बराबर कोई ला करके दिखा दीजिए, ऊपर की तो आप सोच नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं। हम फंस जा रहे हैं कुछ लोभ लालच में और धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म को जान नहीं पाए। हमें किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करना है, पर हमें अपने धर्म को जानना चाहिए। इतना बढ़िया से जो अपने धर्म को जान लेगा वो जाएगा किसी और के धर्म को। भैया दूसर के बाबूजी बहुत गोर हैं, हमारे बाबूजी करिए हैं तो हम गोर का बाबूजी कहे लगेंगे? सिर्फ बताइए कि हमारे जो बाबूजी हैं वही रहेंगे। हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और कोई थोड़ा सा दो मुट्ठी चना दिखा करके आपको धर्म परिवर्तन करा दे रहा है, इसका मतलब अपने धर्म को आप जान नहीं रहे हैं। इसमें जनता इसमें कम जिम्मेवार है, इसमें हम जैसे प्रवक्ता ज्यादा जिम्मेवार है। आज बड़े बड़े कथावाचक कहाँ जाएंगे? जहां करोड़ों रुपए का बजट रहेगा। आज जो गांव तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, आज हमारे जो है सो अपनों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनको सही मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? अभी जो आप सुन रहे थे, तुम्हारी शपथ हम निरंतर तुम्हारे चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे, ये कैसे पूरा होगा? हम अपने जिस ग्रंथ को लेकर के चल रहे हैं उसको माने कि नहीं माने? अरे प्यारे, जंगल के कोल भील निषाद अयोध्या तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो अयोध्या से राम पहुंचते हैं उन तक प्यारे, कि हम अपने लोगों तक पहुंचे। आज हम राम की कथा कर रहे हैं और वहां जाना चाहते हैं जहां पहले 51 लाख का दक्षिणा तय हो जाए, समझे कि नहीं? तो वो बेचारा कोल भील निषाद और वो कैसे केवट कैसे राम से मिल पाएगा बताइए? तो फिर उनको वर्ग ला करके कोई ले जा रहा है, कोई वहां ला करके बैठा दे रहा है खरदूषण तीसरा को, समझे कि नहीं? और वो जग नहीं करने दे रहा है आपको। ये बक्सर में जो ताड़का सुबाहु रहता था, ये चेला किसका था? रावण का। अब बताइए, रावण की लंका कहाँ है और उग्रवादी का चौकी कहाँ था? यहां तक वो घुसा था। क्यों घुसा था? इसका कारण पता है कभी? उस समय के दो बहुत बड़े राजा थे, एक अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ और एक जनकपुर के राजा जनक। और ये दोनों को बहुत बढ़िया चीज मिल गया था। क्या मिल गया था? दशरथ जी को राम मिल गए थे और जनक जी को सीता मिल गए थे। इनको मतलब ही नहीं था बाहर से, समझे कि नहीं? तो ये दोनों अपने महल में जो है सो मौज मनाने में लगे थे। यहाँ उत्सव हो रहा था, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और वहां जो है सो सीता की रानी के गीत गाए जा रहे थे। परिणाम क्या हुआ कि दोनों को आंख बचा करके रावण का ये जो है सो उग्रवादी घुस गया बक्सर में। ये बक्सर कहाँ है? अभी आप चले जाइए, डीडीयू के आसपास का जो है सो बिहार और यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है, बॉर्डर कह सकते हैं। इसकी चिंता किसकी हुई? न तो दशरथ को इसको चिंता था, न तो जनक को चिंता थी। इसको चिंता हुई विश्वामित्र की। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिविन मरहिन निश्चर पापी। पहुंच गए अयोध्या में, बोले राम को हमको दो। ये ठुमक चलत गाने के लिए नहीं आए हैं प्यारे, समझे कि नहीं? अब तो ये धमक चलत, ये जाएंगे तो ताड़का सुबाहु का वध करेंगे। तुम्हारे यहाँ रहेंगे तो न तुम्हारे काम के रहेंगे, नहीं अपने काम के रहेंगे। नहीं तो प्रतिभा को निकाल करके कौन लाया? एक संत लाए कि नहीं लाए? राम को अयोध्या से निकाले कौन? लक्ष्मण को अयोध्या से निकाले कौन? एक संत लाए। जब भी ये काम होगा तो एक संत के माध्यम से होगा प्यारे। विश्वामित्र के पास इतनी ताकत है कि वो देख देते तो ताड़का सुबाहु को जला के भस्म कर देते। देवराज इंद्र को चैलेंज किए हैं जी। त्रिशंकु को जब स्वर्ग भेजे थे सशरीर, वहां से वापस कर दिए देवराज इंद्र। विश्वामित्र बोले कि इनको स्वर्ग नहीं जाने दोगे तो इनके लिए नया स्वर्ग बना देंगे, उस स्वर्ग में सब कुछ तुम्हारे जैसा होगा। वहां रंभा भी आएगी, मेनका भी आएगी, तिलोत्तमा भी आएगी, सब रहेगा। अब सोचिए, देवराज इंद्र को चैलेंज करके नई स्वर्ग की रचना करने की, नई सृष्टि की रचना करने की क्षमता थी, तो ताड़का सुबाहु को नहीं मार सकते थे वो। पहले वो राजा विश्वरथ रह चुके हैं, अस्त्र शस्त्र में भी वो निपुण हैं।
लेकिन उनको ताड़कासुबाहु को मारना नहीं था, उनको राम लक्ष्मण को निकाल के लाना था राग रंग से, राजमहल से। क्यों प्यारे, राजमहल तक हर वर्ग नहीं पहुंच सकता है, इसलिए राम को जन जन तक पहुंचना चाहिए। तो 14 वर्ष तक राम क्या किए, तो सकल ऋषिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। आज हम अपने भाइयों तक नहीं जा पा रहे हैं तो उसको लोग अपहरण करके ले जा रहा है, समझे कि नहीं। इसमें हम भी कम दोषी नहीं है, हम खुश हैं। क्यों, हमारे बहुत बड़े बड़े चेले हैं, IAS IPS मंत्री महामंत्री, खूब चढ़ावा चढ़ रहा है, खूब माला पहनाया जा रहा है, खूब लड्डू पूड़ी चल रहा है। यही तो हो रहा था अयोध्या जनकपुर में, और बाहर में कुछ हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, तो हम इतने बड़े प्रवक्ता हैं, हम वहां क्यों जाएंगे। राम से बड़े कौन हैं जी, त्रिलोकी के स्वामी बन करके आए हैं। पर वो राजमहल में रहते तो क्या होता, एक राजा बन जाते, एक महाराजा बन जाते, चक्रवर्ती सम्राट बन जाते। पर राम भगवान तो तब बने जब वो 14 वर्ष वन वन में भटके प्यारे, समझे कि नहीं। वो भगवान नहीं बन पाते बिना 14 वर्ष गए। आखिर गुरुदेव की जो योजना है परिव्राजक, ये परिव्राजक शब्द का मतलब है परिव्रज्या करने वाला। आज परिव्राजक शक्तिपीठ में सिमट करके हम लोग रह गए हैं। परिव्राजक क्या करेंगे, तो गायत्री माता की आरती करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, भोग लगाएंगे, और मुख्य ट्रस्टी सहायक ट्रस्टी आएगा तो उनको प्रज्ञा पे बना के पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, बस हो गया परिव्राजक के तिथि श्री, समझे कि नहीं। इससे परिव्रज्या हो गया। परिव्राजक हम इसीलिए बने थे कि आपका घर बहाड़े हम। गायत्री माता के बारे में गुरुदेव को क्यों लिखना पड़ा कि बेटा मैंने शक्ति पीठें बनाई थी, उससे मेरा मन भर गया। क्योंकि शक्ति पीठ एक केंद्र बनाए थे जहां से रह करके हम क्षेत्रों में जाके गुरुदेव के विचार को बता सकें। हम चैलेंज करते हैं, ऐसे कितने परिव्राजक का नाम बता सकते हैं यहाँ से जो वर्षों वर्षों तक शक्तिपीठ की गेट से बाहर नहीं निकलते हैं, वहीं खुशामत में लोग लगे हुए हैं, समझे कि नहीं। ट्रस्टियों को खुश करके रखो तो हम यहीं पड़े रहेंगे, ट्रांसफर ही नहीं होगा। ऐसा जगह ट्रांसफर होगा ना कि राउंड राउंड घूमना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन में डलेगा, तो समझे कि नहीं। परिव्राजक का मतलब पुजारी नहीं होता है कदापि, और उसमें दोषी हम लोग भी हैं। मंदिर बनाते हैं बड़े प्रेम से, जोश खरोश से, और मंदिर बनाने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं। परिव्राजक आ गए ना, वो संभाल लेंगे, हम क्या करेंगे, तो हम दुकान पे बैठेंगे। तो भैया परिव्राजक के भरोसे मंदिर बनाए थे। परिव्राजक इसलिए बुलाया जाता है कि भाई साहब आप आइए, आवास और भोजन की व्यवस्था हम देंगे, और क्षेत्रों में जाकर के आप गुरुदेव के विचार फैलाइए, तब परिव्राजक का धर्म निभ रहा है। हम उल्टे कर रहे हैं, आप यहाँ रहिए और हम आएंगे, दोपहर का भोजन मेरा भी यहीं बना के रखिएगा, लीजिए। क्योंकि मेरा घर 3 किलोमीटर दूर है, अब 3 किलोमीटर दूर जाएंगे भोजन करने, तो भाई साहब मेरे साथ आज 2 रिश्तेदार भी आ रहे हैं, 3 आदमी का भोजन बना दीजिएगा। जी भाई साहब बहुत बढ़िया, बना देंगे हम, लीजिए, हो गया परिव्रज्या। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत पीड़ा की बात है, समझे कि नहीं। हम जिस बात को लेकर के निकले हैं वही नहीं करें तो फिर बाकी कुछ करने का मतलब क्या है। कमाने खाने के लिए हम निकले हैं तो ये बिल्कुल घाटे का सौदा है। दुनिया में लोग हमसे ज्यादा कमा खा रहे हैं, समझे कि नहीं। अन्य साधन में लगिए तो यहाँ से ज्यादा जो भाई लोग हमारे साथ यहाँ बैठ करके 1000 रुपया कमाते हैं, ये रात भर ऑर्केस्ट्रा में बजाएं तो 3000 मिलेगा, ऊपर से खाना पीना भी इतना बढ़िया, एक एक बोतल 2-2 हजार का मिल जाए रात भर में, समझे कि नहीं। यहाँ तो चाय पे भी आफत है, क्यों, तो चाय पीते पकड़े जाइएगा तो महाराज जी कहेंगे कि अच्छा तुम चाय भी पीते हो। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इनमें मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं प्यारे। ये हंसने हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये वास्तव में ग्लानि का बात है।
हम जिस काम को लेके चले अगर वही नहीं कर रहे हैं तो बाकी सब पा करके भी क्या लेना है बताइए। अभी यहीं से कथा शुरू किए थे। मानव जीवन का लक्ष्य अगर पूरा नहीं हुआ, जीवे में शरद स्वतम में कोई एक शरद ऐसी नहीं आई जिसमें कृष्ण और जीवात्मा का मिलन हो जाए, तो 100 साल जीना बेकार है कि नहीं है। और जीवन शरद स्वतम घट गया तो विवेकानंद का 40 साल का जीवन सार्थक हो गया कि नहीं हो गया। हम 100 वर्ष जिए ये जरूरी नहीं है, हम कुछ ऐसा जीवन जिए कि जाने के बाद 100 वर्ष तक याद किए जाएं प्यारे, ये जरूरी जीवन है। हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जो 30 साल 35 साल 40 साल में इतिहास रच के गए हैं। भागवत जी में 2 ऐसे लाल हैं, ध्रुव और प्रहलाद, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रकट किए हैं। क्या उनका जिंदगी सार्थक नहीं है? उनकी 100वें वर्ष में क्या हो रहा था कहीं नहीं लिखा है भागवत जी में, लेकिन 5वें वर्ष में क्या हो रहा था ये लिखा है। 5 वर्ष में ध्रुव जी निकल गए हैं भगवान को पाने के लिए। 5 वर्ष में प्रहलाद जी भगवान का चिंतन भजन करके पूरा विश्वविद्यालय भक्तिमय बना दिए थे संडामर्क का। गुरु जी समझाते थे कि हिरण्यकशिपु भगवान है और प्रहलाद जी समझाते थे कि नहीं, श्री हरि नारायण भगवान है। तो आज की महात्म की कथा इसी में सार्थक हुई। कल से भागवत जी का जो विषय है वो चलेगा। एक सुंदर सा भाव गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित, बहुत अद्भुत भाव है। ये भजन हमको बहुत प्रिय है, इसके एक एक शब्द से जुड़ने का कोशिश करिएगा। वास्तव में भजन हम गाते ही नहीं हैं, भजन गायक हम हैं भी नहीं, वो भजन में भी हृदय का भाव ही होता है। तो आइए एक सुंदर सा भाव गुरु गोविंद को समर्पित है। इस भजन के एक एक शब्द को समझने का प्रयास करिएगा, उससे जुड़ने का प्रयास करिएगा। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। जहाँ कहीं हो गुरुवर उन तक सुनो इसे पहुँचाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। कष्ट दिया तुमको कि तुम्हारी ही सब जगह पहुँच है। कष्ट दिया तुमको कि तुम्हारी ही सब जगह पहुँच है। मिले सहारा हमें तुम्हारा यह हम सबका हक है। हो मिले सहारा हमें तुम्हारा यह हम सबका हक है। हम लाखों बच्चों के हित तुम हो। हम लाखों बच्चों के हित तुम इतना कष्ट उठाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ
सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। कह देना अपने बच्चों पर आप भरोसा रखना, कह देना अपने बच्चों पर आप भरोसा रखना। बच्चा कार्य हम पूर्ण करेंगे दृष्टि बनाए रखना, बच्चा कार्य हम पूर्ण करेंगे दृष्टि बनाए रखना। रहो कहीं हमको बढ़ने का हो, रहो कहीं हमको बढ़ने का साहस देते जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। कह देना दुख में भी हमने क्षणभर नहीं गमाया, कह देना दुख में भी हमने क्षणभर नहीं गवाया। आंसू पी कर भी हर पग पर अनुशासन दोहराया, आंसू पी कर भी हर पग पर अनुशासन दोहराया। तन मन में बन प्राण विचरना हो, तन मन में बन प्राण विचरना। प्रभु यह मत बिसराना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। लक्ष्य पूर्ति हित साथ तुम्हारा हम हरदम पाएंगे, लक्ष्य पूर्ति हित साथ तुम्हारा हम हरदम पाएंगे। सिसकेगा तो हृदय मगर यह कहकर समझाएंगे, सिसकेगा तो हृदय मगर यह कहकर समझाएंगे। बन विराट प्रभु सतत साथ है हो, बन विराट प्रभु सतत साथ है। रे मन मत घबराना।
ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। तुम केवल मानव कब थे प्रभु तुम तो थे अवतारी। तुम केवल मानव कब थे प्रभु तुम तो थे अवतारी। युग निर्माण योजना रच दी नवल सृजन हित न्यारी। युग निर्माण योजना रच दी नवल सृजन हित न्यारी। इसमें मिला सही जीवन इसमें मिला सही जीवन जीने का विशद खजाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। सतलोक में तुम्हें मिलेंगे वे हम सबके प्यारे। सतलोक में तुम्हें मिलेंगे वे हम सबके प्यारे। आत्म शांति पाएंगे सुनकर यह संकल्प हमारे। आत्म शक्ति पाएंगे सुनकर यह संकल्प हमारे। लिया बहुत हम सब ने अब तक लिया बहुत हम सब ने अब तक, अब है फर्ज निभाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। जहाँ कहीं हो गुरुवर उन तक, जहाँ कहीं हो गुरुवर उन तक सुनो इसे पहुँचाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। संदेशा मेरा तुम ले जाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सविता के द्वारा संदेशा भेज रहे हैं तुम तक गुरुवर। यद्यपि पीर हमारी तुमसे छुपी नहीं है अब तक गुरुवर। हमें शक्ति देना हम सहले विरह वेदना और न टूटे। पहुँचाते रहना हर क्षण सहले प्रखर प्रेरणा हम तक गुरुवर।
ये पूरी गीत माला एक अद्भुत कथा है शिष्य के जीवन की। इसमें भगवान सूर्य से प्रार्थना किया गया है, ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। क्यों? परम पूज्य गुरुदेव अपनी लीला संवरण से पहले एक बात बताए कि बेटा आज के बाद अगर कोई हमारा दर्शन करना चाहे तो अखंड दीप में दर्शन करेगा। इसलिए आज भी अपने अखंड दीपक को प्रणाम करने की विधि है। ये अखंड दीपक क्या है? ये सूर्य के ही प्रतीक है। प्रकाश ज्योति वो सूर्य से ही संचालित हैं। सीधे सीधे गुरुदेव का संदेश है कि बेटा आज के बाद कोई हमारा दर्शन करना चाहे तो सूर्य में प्रकाश में यानी ज्ञान के माध्यम से हमारा दर्शन कर सकता है। हम जीवात्मा भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं, ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। कहाँ ले जाना? तो जहां कहीं हो गुरुवर उन तक सुनो इसे पहुंचाना। बस 5 मिनट में कथा पूरी कर देंगे, थोड़ी सी इस पे चर्चा करके। भगवान सूर्य से भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे प्रार्थना को हमारे गुरुदेव तक पहुंचा दीजिएगा, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं। कष्ट दिया तुमको कि तुम्हारी ही हर जगह पहुंच है। हमारी पहुंच नहीं है, आपकी पहुंच है, इसलिए आपको कष्ट दे रहे हैं, वरना आपको भी हम कष्ट नहीं देते। मिले सहारा हमें तुम्हारा यह हम सबका हक है। बच्चों को पिता का आशीर्वाद मिले ये वास्तव में बच्चों का अधिकार है, पर बच्चा अपना अधिकार तो ले ले और अपना कर्तव्य नहीं पूरा करे तो ये इसे अच्छा नहीं माना जाता है। हम लाखों बच्चों के हित तुम इतना कष्ट उठाना। हे भगवान सूर्यदेव, हम लाखों बच्चों के हित आप इतना कष्ट उठाइए कि हमारे दिल की जो वेदना है वो हमारे गुरुदेव तक पहुंचा दें। आप जाएंगे तो हमारे गुरुदेव मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? कह देना अपने बच्चों पर आप भरोसा रखना, बचा कार्य हम पूर्ण करेंगे दृष्टि बनाए रखना। एक शिष्य का अद्भुत भाव है। गुरुदेव से ये मत न कहना कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटा की नौकरी हो जाए, घर बन जाए। क्या कहना है? तो कह देना अपने बच्चों पे आप भरोसा रखना। गुरुदेव आप विश्वास रखिएगा कि आपके बताए हुए अनुशासन को हम अपने जीवन में धारण किए हुए हैं और उसी रास्ते पे चलेंगे जो आप हमें मार्गदर्शन देके गए हैं। बचा कार्य हम पूर्ण करेंगे। आपकी जो युग निर्माण योजना है उसमें कुछ कार्य हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, तो जो नहीं हुए हैं वो हम पूर्ण करेंगे। अनुदान आपका और शरीर मेरा लगेगा। बचा कार्य हम पूर्ण करेंगे, दृष्टि बनाए रखना। आप कृपा दृष्टि करके रखिएगा, हम उसे पूरा करेंगे। रहो कहीं हमको बढ़ने का साहस देते जाना। आप कहीं रहिए, बस हम सब आपके मार्ग पे चलते रहें, इतना साहस हम में भरते रहिएगा। कह देना दुख में भी हमने क्षण भर नहीं गमाया, आंसू पीकर भी हर पग पर अनुशासन दोहराया। बहुत सारे ऐसे जीवन के मोड़ आएंगे जब आपको लगेगा कि अब हमारा मन विचलित हो रहा है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही है और दूसरा रास्ता आसान दिख रहा है। थोड़ा सा मार्ग से कदम भटका नहीं कि उधर ऐशो आराम का जिंदगी दिखाई दे रहा है। बस यहीं पे अपने आप को संभालना है। अभी आपको हम 20-25 साल का अपना जीवन का अनुभव बता दिए। ये 20-25 साल का अनुभव बहुत अनुकूल नहीं रहा होगा। प्रारंभिक अवस्था घर से बहुत सुखी संपन्न जीवन छोड़ करके आने के बाद भी कई बार ऐसी विचलित होने वाली परिस्थितियां आई, पर गुरुदेव और गोविंद का कृपा रहा, कभी पैर डगमगाए नहीं प्यारे, और वो निरंतर चलते रहे। वो दिन हर के जीवन में आता है। भगवान राम भी बताए ना, वो 14 वर्ष का वनवास को हटा दीजिए तो राम के जीवन में कुछ नहीं बचता है। गुरुदेव के जीवन की 24 साल की जो अनुष्ठान की अवधि हटा दीजिए तो कुछ नहीं बचता है।
इस दास के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी, अपने बलबूते तो वहां पे चलना भी मुश्किल था, पर गुरु गोविंद की सहारा रही तो आज उन सब विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए और सब कुछ गुरुदेव और गोविंद की कृपा से चकाचक चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यही है, कह देना दुख में भी हमने क्षण भर नहीं गमाया, आंसू पीकर भी हर पग पर अनुशासन दोहराया। एक वक्त आया था अभी कुछ दिन पहले, भगवान की कृपा, 2 वर्ष करुणा अवतार की कृपा, सरकार की सबसे कड़ी निगाह हम ही लोग पे थी, कथा बंद कराओ, मंदिर बंद कराओ। तो उसमें हमारे पास भी ऑप्शन थे, जन्म से ब्राह्मण थे और कर्म से डॉक्टर थे, तो कमाने का कोई दूसरा साधन भी निकल सकता था, कोई मुश्किल नहीं थी। पर आप विश्वास कीजिए, वो 2 साल भी हमने अपने घर को ही पूरा व्यासपीठ बना दिया और पूरे 2 साल लॉकडाउन में बस कथा ही सुनाते रहे, दूसरा कोई काम नहीं। वो 2 साल का जजमान भगवान ही थे प्यारे। न तो वहां माला चढ़ती थी, न तो लड्डू चढ़ते थे, न तो जो है सो चढ़ावा चढ़ते थे, लेकिन अपने जीवन का एक संकल्प बस है कि चाहिए तो गोविंद से, नहीं चाहिए तो किसी से नहीं चाहिए प्यारे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। ऑप्शन थे 2 साल में अन्य रास्ता अपनाने के, और वो 2 साल तो निपट गया सर जी, वो 2 साल 10 साल भी में बदल सकता था। कोई कल्पना नहीं थी कि ये कितने दिनों तक जाएगी, पर ठाकुर जी की अद्भुत कृपा और गुरुदेव का अनुग्रह बरसता रहा कि वो 2 साल भी मस्ती में भगवान की कथा। हमारी एक और चैनल है, वो कथाएं आप देख सकते हैं, हमारे 2 चैनल है एक ही नाम से, डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज ही लिखना है। अभी जो लाइव आ रही है वो इंग्लिश वाला मनोहर मिश्र जी हैं, हिंदी में लिखिएगा तो उसमें सब लॉकडाउन वाली कथाएं एकदम सीरीज से मिलेगी, एक एक विषय पे अद्भुत कथा है उसमें, क्योंकि उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती थी और वो लंबी कथाएं नहीं होती थी, आधा घंटा 1 घंटा का विषय पे एकदम सिलसिलेवार। अब भुसुंडी जी का चरित्र है तो काग भुसुंडी जी का चरित्र 4-5 दिनों में हुई है। इस प्रकार से अद्भुत आनंद, कहीं इधर उधर अगल बगल नहीं देखा गया कि कोई और मार्ग खुल जाता, जबकि मार्ग पहले से खुले थे, कोई खोलना नहीं था, बस जो छोड़ के आए थे एक बार फिर से उस पर चल लेना था। लेकिन प्यारे, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसी कितनी परिस्थितियां इस 20-25 साल में आई होंगी दास के साथ भी, पर हर कदम पे गुरुदेव और गोविंद अपनी उंगली पकड़ करके पार करवाते रहे हैं और खूब चकाचक मौज करवाए हैं। कभी परेशानी उन दिनों में भी अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि परेशानी शरीर को अनुभव होता है, मन को नहीं, और मन जब मनमोहन को दे दिए हैं प्यारे, तो अब शरीर को जो होना हो क्या फर्क पड़ता है। ये मेरा मन मनमोहन को समर्पित है। यही बात इसमें लिखी गई कि कह देना दुख में भी हमने क्षण भर नहीं गमाया, आंसू पीकर भी हर पग पर अनुशासन दोहराया, तन मन में बन प्राण विचरना, प्रभुवत यह मत बिसराना। बस दुनिया बदल जाए तो बदल जाए, बस आप ही तन मन में प्राण बन के विचरिएगा। प्राण शक्ति कौन है? ब्रह्म है, और गुरु साक्षात पर ब्रह्म, दूसरा कौन हो सकते हैं जी। लक्ष्य पूर्ति हित साथ तुम्हारा हम हरदम पाएंगे, सिसकेगा तो हृदय मगर यह कहकर समझाएंगे, वन विराट प्रभु सतत साथ है, रे मन मत घबराना। आप शरीर से साथ नहीं हैं, इसके लिए दर्द तो होगा भीतर, पर मन को ये कह के समझा लेंगे कि हमारे गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं, वो सूक्ष्म में विलीन हो गए हैं और विराट होकर के हमको मिलते हैं। तुम केवल मानव कब थे प्रभु, तुम तो थे अवतारी। हम आपके शरीर की कल्पना भी क्यों करें, आप कोई मनुष्य तो थे नहीं, आप तो अवतार लेकर के इस दास को ही धन्य बनाने के लिए आए थे। तुम केवल मानव कब थे प्रभु, तुम थे अवतारी, युग निर्माण योजना रचनी, लमल सजद हित न्यारी। आपने जो इस धरती पे स्वर्ग लाने की बात कही है, मानव में देवत्व की उदय की बात कही है, ये कोई मनुष्य की सोच नहीं हो सकती है, ये तो अवतारी सत्ता ही सोच सकता है।
इसमें मिला सही जीवन जीने का विशद खजाना। अब एक अंतिम पंक्ति इसका बहुत अद्भुत है एक शिष्य के लिए। सत्य लोक में तुम्हें मिलेंगे वे हम सबके प्यारे, आत्म शांति पाएंगे सुनकर यह संकल्प हमारे। ये सूर्य भगवान से बात हो रही है भक्त की। कहाँ मिलेंगे गुरुदेव? तो सत्य लोक में मिलेंगे। अब मिलाइए संगति, कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो सच्चिदानंद रूपाय। और गुरुदेव कहाँ मिलेंगे? तो सत्य लोक में मिलेंगे। करके दिखाइए अलग दोनों को। हम उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यही तो अर्थ है ना गायत्री माता का। यहाँ भी यही कहा गया है, सत्य लोक में गुरुदेव मिलेंगे, सत्य लोक में तुम्हें मिलेंगे वे हम सबके प्यारे, आत्म शांति पाएंगे सुनकर यह संकल्प हमारे। और अंतिम लाइन तो जबरदस्त है, लिया बहुत हम सबने अब तक, अब है फर्ज निभाना। अगर हम गुरुदेव से जिस दिन से जुड़े हैं और उस दिन से आज तक की अपने जीवन का एनालिसिस करें कि गुरु सत्ता से जुड़ने के पहले और जुड़ने के बाद में क्या परिवर्तन आया, हमें कुछ मिला कि नहीं मिला, तो पता चलेगा कि प्यारे रोम रोम कर्जदार है। पर हम क्या दिए गुरुदेव को? मिला लिया बहुत हम सबने अब तक, अब है फर्ज निभाना, वो सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। अब इतनी सी बात अगर याद हो जाए अपने प्रिय भाइयों को कि गुरुदेव हमें तो दिन रात देते रहते हैं, हम थोड़ा उनके प्रति फर्ज निभा लें। हम जो हमसे जो उम्मीद किए हैं परम पूज्य आचार्य चरण, उस रास्ते पे 4 कदम चलने का साहस तो करें। आगे का मार्गदर्शन तो आचार्य चरण ही करेंगे। इस भरोसा और विश्वास के साथ एक बार गुरु सत्ता से जुड़ करके देखें। इस कलयुग में भी प्यारे, कलयुग से आप ताल ठोक करके कुश्ती लड़ सकते हैं और सतयुग का जीवन जिया जा सकता है। कलयुग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नहीं, प्रहलाद जी ताल ठोक के कुश्ती लड़े कि नहीं हिरण्यकशिपु से? प्रहलाद क्या बिगाड़ लिया जी? प्रयास किया, एक नहीं अनेकों प्रयास किया। आग में जला देंगे, पहाड़ से गिरा देंगे, नदी में डुबा देंगे, जो बने सो कर लो प्यारे। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। मेरा रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, फिर बड़े बड़े हिरण्यकशिपु भी धराशायी हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु गोविंद के चरणों में आज की कथा समर्पित करते हैं। मुख्य यजमान आरती के लिए आ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कल से कथा नियमित 5 बजे से प्रारंभ होगी। भजन का कार्यक्रम 4 बजे से, कथा ठीक 5 बजे प्रारंभ हो जाएगी। तो जो लोग भी कथा के नियमित श्रोता हैं वो ठीक 5 बजे से 10 मिनट पहले आए। ये कथा नहीं, 7 दिनों तक अमृत की वर्षा होनी है प्यारे। इसकी एक बूंद भी हमें मिल जाए, उसके लिए एकदम चातक की तरह, पपीहे की तरह दृष्टि रखनी होगी स्वाति बूंद पे। न जाने कौन सी बूंद स्वाति बूंद बन करके जीवन में आ जाए और पपीही का जीवन धन्य हो जाए। तो आइए, 7 दिन में एक दिन तो सार्थक हुआ गुरुदेव और गोविंद भगवान की कृपा से। पहले दिन महात्म्य की कथा होती है, तो भगवान की महात्म्य की कथा तो बहुत सुनाए। आज अपना महात्म्य की कथा सुनाए। नहीं, अपना मतलब मानव जीवन का। हमारे मानव जीवन का महत्व क्या है, हम क्यों आए हैं, क्या पाएं, क्या लेकर के जाएं, क्या पालें कि हमारा कल्याण होगा, यही तो हमारा महत्व है ना। हम अपना ही महत्व नहीं जाने तो दूसरे का महत्व जानते रहिए। हाँ, यहाँ सट जाइए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, बस इधर भी रहिए उधर भी रहिए, आ जाएगा फोटो। ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज